हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th यूनिट 1 ऑटोमोबाइल एंड देयर कंपोनेंट्स का सेशन नंबर 8 फ्रंट एक्सल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग, फ्रंट एक्सल क्या चीज़ है, क्या काम करती है, ठीक है। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द फ्रंट एक्सल। फ्रंट एक्सल काम क्या करती है? दैट इट कैरीज द वेट ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल। जो हमारी गाड़ी है उसके फ्रंट पार्ट का वेट, ठीक है, कैरी करती हैं, एज वेल एज फैसिलिटेट स्टीयरिंग एंड एब्जॉर्ब रोड शॉक्स ड्यू टू रोड सरफेस वेरिएशन। साथ ही साथ स्टीयरिंग, जो गाड़ी में हम स्टीयरिंग प्रणाली का यूज़ करते हैं, उसको भी फैसिलिटेट करती हैं व्हीकल को स्टीयर करने में। एंड ऑल्सो इट एब्जॉर्ब्स शॉक, ठीक है, रोड शॉक्स को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, जो कि रोड वेरिएशंस की वजह से व्हीकल में लगते हैं। द फ्रंट एक्सल आर जनरली डेड एक्सल्स। नॉर्मली जो फ्रंट एक्सल्स होते हैं दे आर डेड एक्सल्स, ठीक है, दे आर नॉट लाइव एक्सल्स। अब डेड एक्सल क्या होते हैं, लाइव एक्सल्स क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर भी आपको बता दिया दें सिंपल इसमें कि जो लाइव एक्सल्स हैं दे ऑल्सो ट्रांसमिट पावर, बट live axles are used in small cars of compact design and also in case of फोर व्हील ड्राइव। तो जो लाइव एक्सल्स हैं उनका यूज़ कहाँ किया जाता है? छोटी कार्स में जिसमें फ्रंट व्हील ड्राइव होता है एंड फोर व्हील ड्राइव में। ओके, बाकी हम उस चीज़ को आगे पढ़ेंगे। तो एक इमेज देख लेते हैं फ्रंट एक्सल की, ठीक है। इसमें जो आप देख सकते हैं रिजिड एक्सल बीम है, ठीक है, स्टब एक्सल्स फिट होते हैं इसी के साथ और आगे व्हील्स भी फिट होते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फ्रंट एक्सल? एक फ्रंट एक्सल है, उसको क्या क्या काम करने हैं, ठीक है, दे आर गिवन ओवर हेयर। तो जो पहला काम है, इट कैरीज द वेट ऑफ द फ्रंट ऑफ द व्हीकल। जो फ्रंट पोर्शन है हमारे व्हीकल का, उसका वेट ये कैरी करते हैं। इट कैरीज स्टब एक्सल, किंग पिन, स्टीयरिंग आर्म बाय विच द व्हीकल कैन बी स्टीयर्ड। तो इसमें क्या लगे होते हैं? स्टब एक्सल, किंग पिन एंड स्टीयरिंग आर्म भी लगे होते हैं, जिसकी वजह से हम गाड़ी को मोड़ सकते हैं, उसकी स्टीयरिंग कर सकते हैं। इट वर्क्स एज कुशन थ्रू इट स्प्रिंग फॉर अ कंफर्टेबल राइड। उसके स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से ये एज अ कुशनिंग मीडियम भी वर्क करते हैं और हमें कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करवाते हैं। इट कंट्रोल्स द राइड थ्रू शॉक एब्जॉर्बर फिटेड ऑन इट। इसके ऊपर ही शॉक एब्जॉर्बर भी लगे होते हैं, जिससे कि ये राइड को भी कंट्रोल करता है। इट कैरीज द ब्रेक सिस्टम, इसमें ब्रेक सिस्टम भी लगा होता है, ठीक है, थ्रू विच द मूविंग व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड। इन केस ऑफ ए फोर व्हील ड्राइव इट ऑल्सो ट्रांसमिट पावर टू द रोड व्हील्स, ठीक है। अगर फोर व्हील ड्राइव है या फ्रंट व्हील ड्राइव भी है, तो जो हमारा फ्रंट एक्सल है ये पावर भी ट्रांसमिट करता है रोड व्हील्स को। इट ऑल्सो कैरीज हब्स एंड व्हील्स, तो इसमें हब और व्हील भी लगे होते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्रंट एक्सल्स। अब जो फ्रंट एक्सल्स हैं वो किस टाइप के होते हैं? तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, टू टाइप के हैं, लाइव फ्रंट एक्सल एंड डेड फ्रंट एक्सल्स। अब लाइव फ्रंट एक्सल्स क्या होते हैं? लाइव एक्सल्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम गियर बॉक्स टू फ्रंट व्हील्स। जो लाइव फ्रंट एक्सल्स हैं वो क्या हैं? ऐसे एक्सल्स हैं जो कि पावर ट्रांसमिट करते हैं गियर बॉक्स से फ्रंट व्हील्स को। ओके, दीज ऑल्सो रिसेंबल लाइक रियर एक्सल, ठीक है। लाइव फ्रंट हैं वो लाइव रियर की तरह ही रिसेंबल करते हैं, बट दे आर डिफरेंट एट द एंड्स वेयर व्हील्स आर माउंटेड। वो अलग कहाँ होते हैं? जहाँ पे व्हील्स माउंट किए जाते हैं, ठीक है जी। तो कोई भी जो छोटी गाड़ियाँ हैं जिसमें हमारे फ्रंट व्हील ड्राइव हैं, तो उसमें सभी जो फ्रंट एक्सल्स हैं दे आर लाइव एक्सल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं डेड फ्रंट एक्सल। अब डेड फ्रंट एक्सल क्या होता है? ठीक है, डेड फ्रंट एक्सल्स आर दोज एक्सल विच डू नॉट रोटेट, या मीन्स विच डू नॉट ट्रांसमिट पावर टू द व्हील्स। इंजन पावर को गियर बॉक्स से व्हील्स में वो प्रोवाइड नहीं, ट्रांसमिट नहीं करते हैं, ठीक है। दीज एक्सल्स हैव सफिशिएंट रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू टेक द वेट। इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वेट को कैरी करने के लिए।
एंड्स ऑफ द फ्रंट एक्सल आर suitably डिजाइंड टू अकोमोडेट स्टब एक्सल्स। जो इसके एंड्स हैं वो इस तरीके से बने होते हैं ताकि इसमें ईजिली स्टब एक्सल भी फिट हो सके। ठीक है जी, तो 2 टाइप्स ऑफ फ्रंट एक्सल्स हमने पढ़ लिए, लाइव एंड डेड। टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्रंट एक्सल। अब जो अरेंजमेंट है फ्रंट एक्सल का वो कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें भी जनरली 2 टाइप के जो फ्रंट एक्सल हैं उस टाइप से उनका अरेंजमेंट किया जाता है। एक बार स्टब एक्सल विद रिजिड एक्सल बीम, जो स्टब एक्सल है उसमें रिजिड एक्सल बीम का यूज़ होगा, और एक में स्टब एक्सल विदाउट रिजिड एक्सल बीम, जिसमें रिजिड एक्सल बीम का यूज़ नहीं होगा। तो जो जहाँ रिजिड एक्सल बीम का यूज़ होता है वो जनरली आजकल अब जो हमारे हैवी व्हीकल्स हैं उसमें यूज़ किया जाता है, और जो लाइट कमर्शियल व्हीकल है उसमें स्टब एक्सल विद आउट रिजिड एक्सल बीम यूज़ किया जाता है। अब ये रिजिड एक्सल बीम होता क्या है? रिजिड एक्सल बीम इज अ स्टेशनरी स्ट्रक्चरल मेंबर यूज्ड टू सस्टेन बेंडिंग एंड टॉर्जनल लोड्स एंड टू कनेक्ट द स्टब एक्सल्स। तो रिजिड एक्सल बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि बेंडिंग और टॉर्जनल लोड को, भार को सहन करने की क्षमता रखता है, और साथ ही साथ जो लेफ्ट एंड राइट स्टब एक्सल्स हैं उनको भी कनेक्ट करता है। ठीक है। द बेंडिंग इज इंड्यूस्ड इन इट्स सेंट्रल रीजन एंड ड्यू टू द व्हीकल्स वेट द टॉर्जनल लोड आर कॉज्ड नियर इट्स एंड ड्यू टू द व्हील्स ब्रेकिंग। अब जो बेंडिंग है वो गाड़ी के वेट की वजह से एक्सल बीम के सेंटर में होती है, और जो टॉर्जनल लोड की वजह से जो लोड पड़ते हैं वो आपके नियर व्हील एरिया पे, क्योंकि व्हील्स रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके ऊपर ब्रेक लगती है, ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्जनल लोड भी होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, सिंस आई सेक्शन रेजिस्ट बेंडिंग, ठीक है, अगर किसी मटेरियल जो भी हमारा बीम है अगर वो आई क्रॉस सेक्शन में है तो आई क्रॉस सेक्शन का बेनिफिट होता है कि वो बेंडिंग को ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, बेंडिंग में ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं बेंडिंग के अपोजिट। एंड जो सर्कुलर सेक्शन होते हैं दे रेजिस्ट टॉर्जन। दैट्स वाई जो रिजिड एक्सल बीम है तो एक्सल बीम उसका सेंट्रल रीजन है वो आई सेक्शन का होता है, और जो एंड्स हैं वो सर्कुलर सेक्शन के होते हैं, ताकि जो सेंट्रल सेक्शन है वो बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग को सस्टेन कर सके, और जो एंड्स हैं वो टॉर्जनल लोड को सस्टेन कर सके। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टब एक्सल्स। स्टब एक्सल्स क्या होते हैं? ठीक है, स्टब एक्सल इज एन इंटरमीडिएटरी स्मॉल शाफ्ट बिटवीन द रोड व्हील एंड द फ्रंट एक्सल। जो फ्रंट हमारा डेड एक्सल है तो डेड एक्सल और रोड व्हील के बीच में एक इंटरमीडिएटरी स्मॉल शाफ्ट लगी होती है जो इनको आपस में कनेक्ट करती है, एंड दैट इज स्टब एक्सल। ऑन वन एंड इट रिमेन्स कनेक्टेड टू द एक्सल बीम। एक एंड पे इसमें एक्सल बीम लगे होते हैं बाय मीन्स ऑफ किंग पिन या बॉल जॉइंट, while on the other end फ्रंट व्हील इज माउंटेड ऑन इट, और दूसरे एंड पे इसके फ्रंट व्हील लगा होता है। द स्टब एक्सल्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप एंड दे आर कनेक्टेड टू द एक्सल बीम इन डिफरेंट स्टाइल्स। स्टब एक्सल्स हैं वो अलग अलग शेप में, ठीक है, अवेलेबल हैं, और उनको अलग अलग स्टाइल से जो हमारा एक्सल है उसके एक्सल बीम के साथ कनेक्ट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड स्टाइल्स। ठीक है, वो अलग अलग टाइप में कैटेगराइज किए गए हैं, तो आपको नीचे नेम्स दिए गए हैं, ये उनकी इमेज है, ठीक है। ए एलियट टाइप, बी रिवर्स एलियट टाइप, सी लेम्यून टाइप एंड डी रिवर्स लेम्यून टाइप। ओके, इस तरीके के जो स्टब एक्सल्स हैं वो फ्रंट एक्सल बीम के साथ यूज़ किए जाते हैं, तो उनके शेप के आधार पे उनको अलग अलग टाइप से इसमें दिखाया गया है। थैंक यू।